एक दिन पतरस एक छत पर बैठे थे और वो वहां पर दुआ कर रहे थे। दुआ करते करते वो बेसुध हो गए, जैसे एक ऐसा शरीर जिसमें कॉन्शियस ही नहीं है। और बाइबल बताती है उन्होंने एक विजन देखा। आप याद रखिए, उसने ड्रीम नहीं देखा है, उसने विजन देखा है। ड्रीम आप सोकर देखते हैं, विजन आप आंखें खोल के भी देख सकते हैं। खुदा कभी ड्रीम नहीं देखता क्योंकि वो कभी सोता ही नहीं है। एंड द बाइबल सेज उसने एक विजन देखा कि एक चद्दर पे बहुत सारे ऐसे जानवर दिख रहे हैं जिन जानवरों को यहूदी कभी नहीं खाते। अगर आप लेवी व्यवस्था को आराम से पढ़ें तो आपको पता चलेगा बहुत सारी चीजें यहूदियों को खाने के लिए मना थी, और खुदा ने अपने खादिम को कहा इसे इन्हें मार और खा। पतरस कहता है, प्रभु मैंने कभी किसी अशुद्ध वस्तु को नहीं खाया है। तब खुदा कहता है, जिसे मैंने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। कुछ लोगों को उन दिनों में लगता था कि यीशु यहूदियों में पैदा हुआ और यहूदियों के लिए ही है, और वो अन्य जातियों को तुच्छ समझते थे। जैसे आज भी मैंने बहुत बार देखा है, मसीह लोग खुद को उच्च और अन्य जातियों को ऐसा समझते हैं जैसे वो कोई कुछ है ही नहीं। जब वो देखते हैं कि वो अपने फेस्टिवल्स पे नाचते हैं अपने खुदाओं के लिए, और हम लोग बैड एटीट्यूड। आप भी ऐसे थे कभी। खुदा ने आपको चुना, आपको उनको मर्सी से देखना चाहिए। मैं जब लोगों को देखता हूं कितने बड़ी बड़ी आइडल्स के सामने ऐसे बैंड पताशे ले लेकर वो नाचते नाचते सर पे पट्टियां बांध के, बिलीव मी मुझे उनको देखकर गुस्सा या हंसी नहीं आती है, दिल टूट जाता है जब मैं देखता हूं ना ऐसे लोगों को जो खुदा से दूर हैं। मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मैं भी तो ऐसा ही था। ये तो नाच रहे हैं, मैं तो पी के नाचता था। तूने मुझे बचाया ना, तू इन्हें भी तो बचा। तेरे बच्चे तूने जिंदगी दी है। यूहन्ना कहता है वो तुम्हारा ही नहीं सारे जगत का प्रायश्चित ठहरा। परमेश्वर ने मसीहों से प्रेम किया? नो, द बाइबल सेज परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। कभी किसी को तुच्छ न जाने। जब यूसुफ अपने भाइयों से मिलता है, 11 भाइयों से, कहता है तुमने मुझे यहां नहीं भेजा था, मुझे यहां बेचने वाला खुदा है ताकि तुम्हारी जिंदगियां बचे। कौन जानता था परमेश्वर यूसुफ से ज्यादा उसके 11 भाइयों से प्रेम करता। यीशु कहता है वो एक को ढूंढने जाता है 99 को छोड़ के। आप भी तो एक में थे कभी, सबको छोड़ के वो आपके पीछे आया। फिर अब उन लोगों से नफरत क्यों जो खुदा में नहीं है? आप एक दिन ऊपर जाएंगे ना, आपको सामरी स्त्री मिलेगी, उससे पूछना कुएं पे क्या हुआ था। वो आपको कहेगी पानी बहाना था, वो मुझसे मिलने आया था। कभी कभी हम लोग जब नॉन क्रिश्चियंस को देखते हैं ना, हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि अगर कोई आपको कुछ खाने के लिए देता है, नहीं नहीं हम नहीं लेते। मैंने रिसेंटली एक भाई को देखा, किसी ने उनको कुछ ऑफर किया खाने के लिए, कुछ था, मैं भी जानता हूं हम नहीं खा सकते हैं, बट ही सेड नहीं नहीं हम नहीं खाते, दूर करो उसको। तो उन्होंने बोला खाइए ना। नहीं हम नहीं खाते, हम जीसस में हैं। जानते हो बाइबल क्या कहती है ऐसों के साथ क्या करना चाहिए? अच्छा कोई बताइए तो, दिल्ली का रहने वाला कोई, इधर सबसे नजदीक लेक कौन सी है? यमुना। उधर डाल क्या? ऐसे लोगों को पकड़ के उसमें डाल के आना चाहिए। बाइबल कहती है अगर आप दूसरे को ठोकर खिलाते हो तो आपको उसामा बिन लादेन की मौत मारना चाहिए। ये भैया कौन है? सितंबर मंथ में, आज से बहुत साल पहले, अमेरिका पे
हमला हुआ था। कहते हैं पर्ल हार्बर के बाद यह सबसे बड़ा हमला था, जब 2 प्लेन्स ने उनके 2 टावर्स को उड़ा दिया। और जब उनको पता चला कि हाथ किसका है, तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। और कई साल के बाद जब वो बंदा उनको मिला, तो पता है उन्होंने क्या किया? उस बंदे को ऑन द स्पॉट खत्म किया और उसे कब्र में डाला और उसे ऊपर लेके गए हेलीकॉप्टर में, और बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच उसकी कब्र में 133 किलो की मोटी चेन उन्होंने डाल के उसे पानी में फेंक दिया कि कभी बाहर ही ना आए। यीशु ने कहा, अगर आप किसी और को ठोकर खिलाते हो तो आपको चक्की का पार्ट बांध के पानी में डाल दिया जाए। यीशु ये कह रहा था, जो ऐसे करते हैं उन्हें उसामा बिन लादेन की मौत मारो। मैं भी जानता हूं मैं कुछ चीजें नहीं खा सकता, लेकिन रिजेक्ट करने का एक तरीका है, एक वे होता है। हम नहीं खाते। आपको लगता है आप कितना क्राइस्ट को, उस खुदावन को जो आपके लिए मरा, आप उसे कितना गलत तरीके से प्रेजेंट करते हो। मैं कहां गया, कोई मर गया था, 3rd डे पे उनका मार्का था, हम वहां गए। मुझे पता चला अगर मुझे अंदर जाना है तो कुछ रिवाजों से जाना है, और उन्होंने मुझे वो सारी चीजें दे दी कि आपको ये पहनना है। मैंने कहा, अंकल नो प्रॉब्लम, मैं यही खड़ा हूं। नहीं नहीं, हम नहीं पहनेंगे, हम प्रभु में। इस इज अ वे। आप बिलीव कीजिए, मैं अंदर नहीं गया, मैं बाहर चुपचाप से खड़ा था। उल्टा पता है, मैंने वहां पर इतना आदर कमाया, जितने भी लोग वहां से जा रहे थे मैं सबको कह रहा था। वो सब मुझे, अरे प्रेमानी ये यूट्यूब पे। मेरा एक कजिन आया सामने, वो मुझे बोलता है, मैं उसको सालों से नहीं मिला हूं, उस दिन मुझे मिला, बोलता है तू घर पे तो मिलता नहीं है, यहां हाथ जोड़ रहा है सबको। क्या प्रॉब्लम है आपको? एक भाई ने मुझे कॉल किया, ब्रदर कोई मर गया है, मैं वहां पर जाऊं। मैंने कहा, तुम लोग बेवकूफ हो, इन सवालों के जवाब चाहते हो? ये पूछने की बात है, कोई मर गया है कि हम जाए कि नहीं जाए? जाओ। यीशु को पता चला लाजर मर गया है, यीशु घुटनों पे आया, पिता तू अगुवाई दे, जाऊं। चला गया वो तो इतना स्ट्रांग था आत्मा में कि किसी ने बताया भी नहीं, उसको अंदर में पता चल गया। बोलता है, चलो। कहां? हमारा भाई सो गया है। प्रभु वो सोया है तो जागेगा, मर चुका है वो। चलो। प्रभु आपको कैसे पता चला? ही नो इन द स्पिरिट। वो अपनी आत्मा में जान गया था। You are a Christian. Behave like a Christ. Don't behave like a devil. जब आपके घर में अनबिलीवर्स आते हैं और वो हंसी मजाक करते हैं, और आप लोग बाइबल कहती है, हंसने वालों के साथ हंसो, रोने वाले के साथ रो लो, और जो कैद में हैं उनकी ऐसी सुधि लो कि तुम भी कैद हो। एक बार मैं किसी के अंतिम संस्कार पे गया था। सुनील भाई इधर तो आइए, आ जाइए, ऐसे ही आ जाइए, यहां खड़े हो जाइए। एक आदमी का पिताजी मर गया है, वो रो रहा है, और एक विश्वासी आया। रो क्यों रहा है? प्रभु का वचन कहता है हम फिर से मिलेंगे, रो क्यों रहा है तू? क्या करूं मैं ऐसों का? ये मेरा नहीं है, नहीं तो मैं यही फोड़ देता। क्या करूं मैं ऐसे लोगों का? अरे आपको खड़े होना चाहिए। इट्स ओके यार। यीशु तो जानता था वो लाजर को जिंदा करेगा, फिर भी रोया। खड़े होके हमें सांत्वना देनी चाहिए, ब्रदर इट्स ओके ब्रदर, हमारे पास होप है, डैड फिर से मिलेंगे, हम सब एक बार फिर से साथ में रहेंगे। पर ये कोई वे है? रोता काय को है? हाँ, अविश्वासी है क्या तू? तुम लोग फीलिंगलेस हो, हम नहीं है। वी हैव फीलिंग्स। इतने साल हम रहे हैं, हमें दुख नहीं होगा?
और कभी कभी जो लोग वेज खाते हैं और ये नॉन वेजिटेरियन, ये पनीर खा रहा है और मैं यहां पर आया। कितने साल हुए हैं प्रभु में? 15 साल। 15 साल अभी तक चिकन खाना नहीं सीखा है तू? पनीर खाता है, बच्चा है तू? मजबूत बन। ये हॉल का मालिक बैठा है, अंकल ये जूमर उतारूं? क्यों बेटा? इनके सर पे फोड़ना है मुझे? अरे उसको जो खाना है खाने दो, आपका क्या प्रॉब्लम है? हमारे चर्च में एक लड़का है, कई साल से प्रभु में है, बपतिस्मा उसको मैंने दिया है, वो नॉनवेज नहीं खाता है। छोड़ो, वो तो छोड़ो, मटन की दुकान से खुले भी नहीं लेता। अब बैठ सकते हैं जी, थैंक यू। मैं उसको कभी नहीं कहता आप नॉनवेज खाओ। मैं हमेशा भाइयों को बोलता हूं, ब्रदर इसके लिए पनीर मंगाओ, छोले मंगा लो। क्यों जबरदस्ती करूं मैं उसको बाइबल बताती है, खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, क्योंकि खुदा ने दोनों को स्वीकारा है। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना, इन चीजों पे काउंसलिंग दूंगा। हाउ वी बिहेव विथ नॉन क्रिश्चियंस। रिलीजियस मत बनिए, बोलो बाजू वाले को धार्मिक मत बन। आपका इमेज बाहर कट्टर मसीह नहीं होना चाहिए। ये कट्टर तो वह कट्टर है, सॉरी मैं सिंधी बोल, ये कट्टर है, कट्टर। एक बहन आई हमारे घर पे, हमने कहा आंटी पनीर के भजिए खाएंगे? तेल कौन सा वापरते हो? मैंने कहा आंटी अच्छा वापरते हैं, हम लोग थोड़ी वो गटर से निकालते हैं अच्छा वाला। क्या बोलने का ऐसे लोगों को? मैंने कहा अच्छा तेल है आंटी। नहीं, पता नहीं कौन से का लिया है। मैं उनके घर पे गया एक दिन, क्या खाते हो? मैंने कहा इंसान को छोड़ सब खाता हूं। किसी को अपने स्वभाव से ठोकर नहीं खिलाना है। हाँ मैं जानता हूं हम नहीं खा सकते कुछ चीजें, लेकिन बिहेव राइटली। किसी को यह ना दिखाएं कि आप नीचे हैं, मैं उच्च हूं। नो सर। आप जानते हैं इस सृष्टि को कौन चलाता है? इस सृष्टि को उठाए हुए कौन है? मतलब परमेश्वर उठा रहा है तो प्रभु नीचे है। अगर आपको प्रभु उठा रहा है तो प्रभु किधर है? दिस इज योर गॉड। यह आपका परमेश्वर है। आप भी नीचे जाइए, दूसरों को उठाइए। आप याद रखिए मैं बॉलीवुड के बहुत खिलाफ हूं, लेकिन वहां पर जो लोग हैं उनके नहीं, उस सिस्टम के खिलाफ हूं। मैं हमेशा कहता हूं वहां पर जो लोग काम करते हैं वो अंधकार में है बेचारे। लेकिन मुझे उनसे जीसस जब मंदिर में गया तो उसे हाथ में कोड़े उठाए। कितनी बड़ी बात है ना, वो कोड़े उससे खुद बनाए थे। लिखा है वो रस्सी के कोड़े बना रहा था। उसे यूहन्ना को कहा, यूहन्ना रस्सी है? हाँ लेके तो आ। प्रभु ये कौन सा चमत्कार है? ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और उसे सबको बाहर निकाला। आप पढ़ के देखिए, उसने चौकियां पलटी पर किसी व्यक्ति को नहीं मारा है उसने। रीड इट। किसी व्यक्ति को नहीं मारा। तू था? नहीं नहीं नहीं, नेवर। यीशु गया वहां पर और उसने किसी को जोर से मारा और वो, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप, इतना इधर ही मारते हो जहां मां मारती है। अरे यीशु ने ऐसा नहीं किया। उससे सरफिरों के सारे मनी एक्सचेंजर्स बैठे थे। जानते हो मनी एक्सचेंजर्स? यीशु के समय में जो सिक्के रोम चलाता था उसमें केसर का फोटो होता था, और केसर के सिक्के आप खुदा के घर में नहीं डाल सकते। तो वहां पर कुछ लोग बैठे रहते थे जो वो लेकर मनी एक्सचेंज करते थे, दिनार देते थे, और वो लोग ज्यादा पैसे ले रहे थे। प्रभु ने कहा ये लोग व्यापार कर रहे हैं, मनी एक्सचेंज कर रहे हैं। यहां पर सरफिर लिखा है वहां पर, बाहर निकलो मेरे घर से, धंधा बाहर करो। मुझे कितने लोगों ने कहा ब्रदर ये मेरा कार्ड है, आप चर्च को शो कर दो, ये मेरी दुकान है। नहीं सर, ये इधर से नहीं होएगा।
बाहर निकलो, मेहनत करो, बांटो, काम करो। चर्च बिजनेस नहीं करेगी कभी भी। मुझे कितनी बार लोगों ने कहा, ब्रदर मैं एक पॉलिटिशियन को अपने साथ में लेके आने वाला हूं, किधर बिठाऊं? मैंने उनको बोला सबसे पीछे। ये जो जगह है ना, ये पॉलिटिशियन के लिए नहीं है, पास्टर्स के लिए है, क्योंकि बलिदान उन्होंने किया है, इन्होंने नहीं किया है। जब पतरस ने उस चीज को देख के कहा, खुदावन मैं इनको नहीं खाऊंगा, तब बाइबल बताती है वहां से कुरनेलियुस नाम के एक बंदे ने पतरस के पास आके कहा कि मैं एक स्वर्गदूत से मिला हूं। उस स्वर्गदूत ने हमें मैसेज दिया है आपके लिए कि आपको बुलाया जाए। अब आइए, सब बैठे हुए हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आप जो कहेंगे हम उस पर अपना ईमान लाएंगे। पतरस वहां गया, पतरस ने प्रीच करना स्टार्ट किया। अब वहां एक लाइन लिखी है, ये लाइन बोल के मैं वर्ड स्टार्ट करूंगा। वहां लिखा है पतरस ने वहां पर प्रीच किया, और लिखा है वचन को सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। याद रखिए, प्रीचर को देखने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। जो प्रचारक जो बात कह रहा था ना, उस बात को सुनने वालों पर पवित्र आत्मा आया। सिर्फ मुझे देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहिए बाजू वाले को, प्रचारक को सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा ने यह नहीं कहा मैं वो व्यक्ति हूं जिसके लिए यशायाह ने कहा है जंगल से आएगा और उसको देखना। उसने कहा मैं वो व्यक्ति हूं जो जंगल में पुकारने की आवाज हूं, वॉइस फ्रॉम द विल्डरनेस। प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। उसने कहा जरूरी नहीं है, इसीलिए आपको पता है लोग लोगों को न देखें, इसीलिए एपोस्टल्स और प्रॉफिट्स बहुत सिंपल जिंदगी जीते थे। उनके बाल, उनके कपड़े, आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मादाता जो कपड़े पहनता था, वो कपड़े कैसे होते थे? मैं तो बिलीव करता हूं वो आज भी होते तो स्टाइलिश नहीं होते। कुछ लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे ब्यूटी पार्लर से सीधा चर्च में चले जाते हैं लोग। इतना वेल ड्रेस, इतने कपड़े, इतना ध्यान खुद पर। मैं नहीं कहता हूं कि आप अनऑर्गेनाइज बनो, हाँ मैं इतना ऑर्गेनाइज नहीं रहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको भी ये सिखाऊं, लेकिन मुझे लगता है अंदरूनी चीजों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा मन को जांचता है। क्या फायदा मैं अच्छे कपड़े पहनूं लेकिन डर्टी माइंड के साथ बैठूं? आज मेरी आपसे विनती है, मैंने ना आज आप लोगों के लिए बहुत दुआ की है, बहुत प्रार्थना की है, और मैं आपसे विनती करता हूं कि आज वचन को बहुत ध्यान से सुनो। कोई छोटा कोई लंबा वर्ड नहीं है, वर्ड तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक ही पॉइंट टच करूंगा और मुझे आपके 20-25 मिनट चाहिए। आप तैयार हैं सब लोग? पक्का? पीछे वाले थैंक यू। आइए मेरे साथ खोलें मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी इन द बुक ऑफ मार्क, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2। और अब से निवेदन है, आप जब नेक्स्ट टाइम आए आपका बाइबल आपके पास होना चाहिए। मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय। कोई है वहां पर? आप लगा रहे? और प्लीज ब्रदर कोट अ वर्ड 2 verses 22। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। आमीन। आइए सब सामने देखिए। बहुत साल पहले
अंगूर की रस, दाखरस को बॉटल के अंदर नहीं डाला जाता था। आज अगर आप कुछ भी लेने के लिए जाएंगे वो आपको बॉटल देंगे, पर बहुत साल पहले इन चीजों को बॉटल में नहीं रखा जाता था। किसी जानवर की चमड़ी को, उसकी स्किन को स्टिच करके थैली बनाई जाती थी और उसके अंदर ये चीजें स्टोर की जाती थी। अब मैं आपको इस थैली के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जीसस के टाइम पे भी थैलियां थी। आज हम बहुत ही एक ऐसी जमाने में रहते हैं जहां पर हर चीज बहुत आगे निकल चुकी है। उन दिनों में चीजें चमड़ों के अंदर रखी जाती थी, लेकिन आज चीजें बॉटल में मिलती हैं आपको। आप जानते हैं, अगर आपकी दाखरस नई नई है और आपका चमड़े का जो वो बंडल है, वो जो थैली है, अगर वो पुरानी है, बिलीव मी, जैसे आप उसके अंदर डालोगे बर्स्ट हो जाएगा। वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी दाखरस की क्वालिटी बहुत प्योर है, लेकिन आपकी थैली बड़ी पुरानी है। इसीलिए बाइबल बताती है, नया दाखरस नई मशकें। जब जीसस ये बात कह रहा था तो ये दृष्टांत है। जैसे मत्ती में बहुत सारे और भी दृष्टांत हैं, बीज बोने वाला, खमीर का दृष्टांत, मोती का दृष्टांत। आप जानते होंगे, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैराबल्स। ब्रदर इसको और ओपन, हेवनली स्टोरीज विथ अर्थली मीनिंग्स। स्वर्गीय बातें पृथ्वी की बातों को जोड़ जोड़ के बताना। पैराबल को हिंदी इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, हेवनली स्टोरीज अर्थली मीनिंग्स। बातें स्वर्गीय हैं लेकिन पृथ्वी से जोड़ के बताई जा रही हैं ताकि आप समझ पाओ। अब यीशु ने यह बात कही, वो क्या बोलना चाहता था? आप हमेशा याद रखिए, पुरानी जिंदगी पर खुदावन कुछ भी नहीं उंडेल सकता। बहुत सारी चीजें आपको तब मिलेंगी जब आप डिसाइड करोगे, आई विल चेंज माई लाइफ स्टाइल। अब मैं अपने जीवन जीने के तरीकों को बदलूंगा। जीवन नहीं बदलूंगा, वो आपके हाथ में नहीं है, पर मैं अपने जीवन जीने के तरीकों को बदलूंगा। बहुत बार हम लोग परमेश्वर के सामने पुरानी थैलियां ले जाते हैं और डिमांड करते हैं नए अभिषेक की। नहीं आएगा सर, कोशिश करके देखो। मैं कितने लोगों को जानता हूं, जब मैंने उनको देखा, मैंने उनको कहा चेंज योर पैटर्न। ब्रदर इसको छोड़ो। एक भाई है, उसकी आदत है 100 बार पहले हालेलुया बोलेगा, 100 बार फिर प्रभु को धन्यवाद देगा, उसके बाद वो प्रेयर करेगा। मैंने कहा ब्रदर, ये जो आप पहले बोल रहे हो ना, इसको कट कर दो। ये आपने ट्रेडिशन से पाया है। सीधा काम की बात करो, प्रभु को बोलो किन किन बातों में मैं कमजोर हूं। बट बिलीव मी, वो अपना पैटर्न चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी वैसा ही है। आज भी अगर उसको आप कोई भी खबर दो, पूरी दिल्ली में 5 मिनट में फैला देगा। नंबर 1 चुगली मारने में होशियार है वो। लेकिन दूसरी तरफ से रिलीजियस भी है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, एक साइड रिलीजियस, दूसरी जगहों पे वो बहुत पीछे हैं। और अगर आप इनको कहोगे तो इनको बुरा भी बहुत जल्दी लग जाता है। आपको पता है इस दुनिया में सबसे खतरनाक चरित्र कौन सा है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप समझा ही नहीं सकते। अ मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर। मुझे परमेश्वर ने कई बार कहा था लाइफस्टाइल चेंज कर। मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहता हूं। मेरे पास एक ग्लास है, अभी भी मेरे बैग में पड़ा हुआ है। जब भी मैं दिल्ली आता हूं, बाहर जाता हूं, मैं वो अपने साथ रखता हूं धूप से बचने के लिए। आज मैं सुबह जब एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने बाहर देखा तो बहुत धूप थी, तो मैंने वो लगा दिया और जब तक मैं रूम पे नहीं पहुंचा मेरे आंखों पे था। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मैं इसलिए पहनता था क्योंकि मैं स्मार्ट लगता था। अब मैं स्मार्ट बनने के लिए नहीं लगाता, अब मैं धूप से बचने के लिए पहनता हूं।
कभी कभी आप लोगों को देखते रहेंगे। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं। बेटा लाइए तो, फोन अंदर रखो सब। सिस्टर डोंट डू दिस, ऐसा ना करिए प्लीज। हाँ, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। ये मेरे ग्लासेस है, पहले मैं पहनता था क्योंकि मैं स्मार्ट दिखता था, बट अब मैं इसको इसलिए नहीं पहनता हूं कि कोई मुझे देखे। अब मैं इसे सिर्फ तब यूज करता हूं कि मेरी आंखें खराब ना हो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कई साल में खुदा ने मुझे कहीं चेंज कर, लोगों को दिखावा न कर। आज भी मैं देखता हूं स्पेशली लड़कों के लिए फटी हुई जीन्स पहनते, उनकी दाढ़ियां आप देखोगे, कुछ बहनें इतना मेकअप करेंगी कि अगर आईने में खुद को देखे डर जाए। आपको क्या लगता है इतना मेकअप करके आप किसी को लुभा सकते हो? बिलीव मी, लोग हंसते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मेरी बहन, मैं आपसे प्यार करता हूं। गट्स चाहिए ये बोलने के लिए। मुझे डर लगता है कि चर्च छोड़ के चले जाओगे आप, बट मेरे को चलेगा ये भी, कम से कम सच तो जान लोगे। यहां से बाल पीले, यहां से लाल, यहां से ग्रीन, ये पूरे रेड रेड, 5 मालाएं पहनी है, और वो जीन्स इधर से इतनी टाइट और नीचे से पूरी हाथी पैर खुला हुआ। अब मैडम निकली है। मेरी बहन तो खुद को संभाल रही है, कपड़ों को संभाल रही है हम सब, और उसके बाद कुत्ता लिया है, पप्पी। हे पप्पी, घर पे खाने के वांदे हैं, कुत्ते लेके घूम रही है। कहिए बाजू वाले को, शो ऑफ करते करते डूब मत जाओ। मैं आपको सच कहता हूं, आपको ये बातें कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हर एक को आपका पैसा चाहिए। आप बैठे रहेंगे तो आपका ऑफरिंग मिलेगा ना। मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, मैं चाहता हूं हम सब वहां मिले। क्या करूंगा मैं? आपसे पैसा लूं, आपको नरक, आप नरक चले जाओ। नहीं चाहिए माई फुट दिस मनी। कई लड़कों को मैं देखता हूं, ब्रो 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 मैं कैसा दिख रहा है, अब मुंह मत खुलवा मेरा। आपको लगता है आप स्मार्ट दिखते हो। मेरे भाई बिलीव कर, जब लड़कियां तुझे देखती है ना, ऐसे करती है, ऐसे ऐसे हंसती है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी एक बात कहना चाहता हूं, इधर तो देखो। कभी कभी आपको लगता नहीं है स्मार्ट दिखने के चक्कर में अपन बेवकूफ बनते जा रहे? आज मैं थोड़ा यंगस्टर्स से बात करना चाहता हूं, चलेगा ना? मैं भी तो यंग लग रहा हूं आज। आज मैंने जानबूझ के सोचा मैं ये टी शर्ट पहनूंगा। वैसे मैं हमेशा शर्ट डालता हूं, मैंने कहा नहीं, आज मैं टी शर्ट पहन के जाऊंगा। जब मैंने इसको पहना और मैंने अपने आप को देखा, तो मुझे ऐसा लगा मैं मोटा लग रहा हूं। मेरा कॉन्शियस है ना, मुझे बार बार अंदर से कह रहा था चेंज कर, अच्छा नहीं लग रहा है, स्मार्ट नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं ना, नहीं, मैं यही पहनूंगा। आज मैं दिखाऊंगा सबको कि हां ऐसा ही हूं मैं। Who cares? मुझे कोई भी नहीं पड़ी है कोई मुझे मोटा या पतला समझे। मैं खुश हूं, मुझे खुदा ने स्वीकारा है। मुझे आपको इंप्रेस करने के लिए 1 रुपया नहीं, मैं चवन्नी खर्च न करूं। भाइयों, पैसे बचाओ। पैसे बोलो बाजू वाले को, पैसे बचा, बोल उसको, बोल उसके रिचार्ज करना बंद कर।
अरे पैसे बचा, माँ बाप बूढ़े होंगे ना, दे देना, दुआएं देंगे तुझे, दुआएं। आइए अपनी बाजू वाली बहन को देखिए, खाली बहनों को। तू क्यों देख रहा है भाई, तू बहन है क्या? अपनी बाजू वाली बहन को देखिए, बड़े प्यार से देखिए, उसको एक अच्छी सी स्माइल दीजिए, उसे कहिए सिंपल जी, खुदा तुझे और ब्लेस करेगा। कुछ लोग बहुत महंगे हैं। हमारे बिल्डिंग में एक लड़का रहता है, सुबह उठ के डोमिनोज का पिज्जा खाता है, दोपहर में डोमिनोज, रात को डोमिनोज। एक दिन स्कूल गया, थोड़ा लेट आया, मैं नीचे उतर रहा था, उनकी मम्मी बोलती है सूरज। मैंने कहा यस आंटी, मेरे बच्चे के लिए दुआ करके जा। मैंने कहा क्यों? पता नहीं, स्कूल से लेट आता है तो मुझे बड़ी चिंता होती है। मैंने कहा क्यों, आपको क्या लगता है इसको कोई किडनैप करेगा? मैंने कहा कोई नहीं कर सकता, जो इसको किडनैप करेगा 3 दिन में कर्जे में आ जाएगा। इतना महंगा बच्चा है तुम्हारा, कौन लेगा? किडनैपर को बोलेगा अंकल मैं कुछ नहीं खाता है, मेरे को बड़ा वाला पिज्जा लाके दो। किडनैपर कहेगा किसको उठा के लाया तू, इसको 4 दिन हमने रखा, हम बर्बाद हो जाएंगे। चेंज योर लाइफस्टाइल। फोन बंद कीजिए। चेंज योर लाइफस्टाइल। बहुत लोगों के लिए आप जी चुके हो, अब इसे खत्म करो। आपने बहुत लोगों को दिखावट के लिए बहुत कुछ किया है, अब इसे बंद करो। नाउ लिव फॉर योर जीसस। अब उसे खुश करो, अब उससे प्रसन्न करो। मैं अप्रिशिएट करता हूं, देखिए मैं पास्टर सूरज प्रेमानी, जीसस इज लाइफ चर्च का फाउंडर। सॉरी मैं सिर्फ मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को जो अपने खुदावन के पीछे चल रहे। आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू जिन्होंने शो ऑफ करना बंद किया है और अब वो खुदा के लिए जी रहे हैं। एक दिन आप इस बात को जान जाएंगे, जिस दिन हम सब खुदा के सामने खड़े होंगे, आप उस दिन जान जाएंगे कि इस पृथ्वी पर वही जिंदगी बुद्धिमान जिंदगी थी जो खुदा के लिए जी गई थी। आपको किसी को भी इंप्रेस करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। चेंज योर लाइफस्टाइल। जब तक आप नए चमड़े नहीं लाएंगे, खुदावन कभी आपको नया दाखरस नहीं दे सकता। चेंज योर लाइफस्टाइल। भूल जाओ आप बाहर से कैसे हो, यह देखो कि आप खुदा के लिए क्या कर रहे हो। उन सारे वचनों को ढूंढो जो आपको समझ में नहीं आते हैं, उन्हें लिखो। मैं आपको सच कहता हूं, कितनी सारी बातें मुझे समझ में नहीं आती थी बाइबल में से। यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा, एलिया के समय में बहुत सारी विधवाएं थी, तो भी एलिया किसके पास नहीं भेजा गया? सारपात की एक विधवा को छोड़। मैं इस वचन को पढ़ रहा था, वचन पढ़ते पढ़ते मैंने क्या देखा कि वो लोग इतना गुस्से में आ गए, उन्होंने जीसस को पकड़ा और पहाड़ से नीचे फेंक रहे थे। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने ऐसा क्या प्रचार किया कि आपका संदेश बंद करके ये लोग आपको मार रहे थे? मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला था। फिर मैंने इन चीजों के लिए उपवास करना शुरू किया। मैंने अपने लाइफ में कभी चमत्कार पाने के लिए फास्टिंग नहीं की, मैंने हमेशा फास्टिंग की कलाम समझने के लिए। और परमेश्वर ने अपनी थिंग्स को मुझ पर रिवील करना स्टार्ट किया। मैंने खुदा को यह दिखाया, खुदा मैं इसलिए भूखा नहीं हूं कि मुझे कुछ चाहिए, मैं इसलिए भूखा हूं क्योंकि मैं तुझे समझना चाहता हूं। आप जानते हैं आपके पास, यहां देखिए सब, यहां देखिए, आप जानते हैं आपके पास चर्च है, कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग्स हैं, पास्टर्स हैं, यूट्यूब है, बाइबल है, बुक्स है, सेल ग्रुप्स हैं। उसके बाद भी आप देखिए जब तकलीफ आती है हम विश्वास नहीं कर पाते खुदा पर। क्या आपने ये देखा, अब्राहम के पास न पास्टर था, न यूट्यूब था, न सेल ग्रुप था, न बाइबल थी, न पवित्र आत्मा था, तो भी उसे विश्वास का पिता क्यों कहते थे? आपको पता है क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का स्वभाव जान चुका था कि परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा करता है। He knows। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप उपवास करते हैं, रोते हैं खुदा के सामने, और पौल की तरह, जो पौल ने दमिश्क पे उससे पूछा था, जब यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सता रहा है, उसने कहा
हु आर यू लॉर्ड, आप कौन हैं? कितने लोग हैं जो उपवास रख के प्रभु से पूछते हैं आप कौन हैं? मैं आपको जानना चाहता हूं। मोस्ट ऑफ फास्टिंग्स आजकल है बेबी ब्लेसिंग, फ्लैट मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, यहां से छुटकारा मिले, वहां से छुटकारा मिले। कितने लोग हैं खुदा को समझने के लिए फास्टिंग करते? टेल मी, कभी आपने सोचा है क्यों कहता है वो पुराने चमड़ों में नया दाखरस नहीं आएगा? चेंज योर लाइफस्टाइल। अपने फ्लैश की चिंता करना छोड़ो। अभी कैसा दिख रहा हूं, कैसा हूं, क्या होगा मेरा फ्यूचर? अरे एक कंपनी जो नौकरी देती है वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस देती है, घर से उठाती है, घर को छोड़ती है। वो आपको जॉब देते हैं, आपकी केयर करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मेडिक्लेम देते हैं, ये देते हैं, वो कहते हैं। आप खुदा के पीछे चलोगे, खुदा आपको छोड़ देगा? आपको पता है 1000 अच्छे पिताओं को सामने लाओ, जब कंपैरिजन खुदा के साथ करोगे ना, वो 1000 पिता भी उसके सामने बुरे हो जाएंगे। क्यों यीशु ने कहा एक जगह पर खड़े होके तुम बुरे होकर भी, पढ़ा है आपने, तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता कौन बुरा है? मुझे बताइए। मैं बिलीव करता हूं, यहां पर सुनील भाई बैठे हैं, उनके बच्चे हैं, मुझे पता है उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया होगा अपने बच्चों के लिए कि कुछ चीजें मैं यूज नहीं करूंगा, मेरे बच्चे करेंगे। मैं सस्ता वाला फोन यूज करूंगा ताकि मेरा बच्चा अच्छा फोन यूज करे। तो क्या वो बुरे हुए? यीशु कैसे कह रहा है वहां पर कि तुम बुरे होकर? जीसस कंपैरिजन कर रहा था कि 100 ऐसे बापों को लेकर आओ और कंपैरिजन करो उस पिता से, 100 बाप बुरे हो जाएंगे। इतना भला है वो, इतना अच्छा है वो, इतना प्यारा है वो। वाओ, व्हाट अ गॉड आई हैव। मैं तो कई बार खुदा को चलते चलते ऐसे कहता हूं, जिंदगी सवारी है तूने हमारी। हम तो बर्बाद लोग थे, तुझे जान के आबाद हुए हैं हम। अरे तुझ पर हम, हमारी औलादे भी तुझ पे कुर्बान। हालेलुया। आप जानते हैं, अगर आप उस नई दाखरस को चाहते हैं, अ न्यू वाइन, अ न्यू अनॉइंटिंग, अ न्यू रेवलेशन, नया अभिषेक, नया प्रकाशन, एक नई खुदा की रिच प्रेजेंस को आप जान चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, बाहर देखना बंद करो। अब उससे BMW लेने दो, प्रार्थना करो वो ऑडी भी ले। उसे फ्लैट लिया, जाने दो सर, आप प्रेयर करो उसको अच्छा और जगह मिले। आप दूसरों को छोड़ दो। एक दिन जक्कई को पता चलता है कि यीशु उसके नगर में आ रहा है, एंड ही वॉज अ शॉर्ट मैन। वो जानता था यीशु आएगा भी ना तो देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि सब लोग आगे घेर लेंगे और मैं नाटा। वो उधर खड़ा था, यार क्या करूं, मुझे देखना तो है। अचानक उसे देखा, हे पेड़, रिच था वो, अमीर था। अब अमीर होगा तो गंदे कपड़े तो पहनेगा नहीं, अच्छे कपड़े पहनकर बंदर की तरह ऊपर चढ़ा है। और एक दिन वो वहां पर बैठा था और यीशु गुजरता। अचानक यीशु को पवित्र आत्मा ने कहा, रुक, ऊपर देख। इस बंदे को देख रहा है? इसका नाम जक्कई है, इसके घर चला जा। जक्कई, हाँ? जिधर पहले जाते थे आप लोग, उसको तुम्हारा नाम पता था? जक्कई ऊपर से, जक्कई को चक्कर आता होगा। वो किसी को बोलता हो, ये कौन है, मेरा नाम जानता है? तेरा बाप है, पिताजी आए हैं। ओ जक्कई नीचे उतरा, प्रभु उसको साथ साथ जा रहा है, खाली 5 मिनट की वॉकिंग। जैसे घर पे पहुंचा, सबको बोलता है, हे रुको, उठो,
हाँ, जिन जिन को लूटा है, कितना लिया है तेरा? 1 रुपया, तेरे को 4 रुपया देगा मैं। यीशु ने देखा और कहा, देखो इस घर में उद्धार आया है। ओह सुनिए, लोगों के लिए उद्धार एक प्रोसेस है। ये करके आ, 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 ये करके आ। हमारे लिए उद्धार प्रोसेस नहीं है, एक व्यक्ति है। आप जानते हो, बहुत लोग सोचते हैं रिजरेक्शन इज अ प्रोसेस, पहले ये करेंगे ये करेंगे। यीशु ने नहीं कहा रिजरेक्शन इज अ प्रोसेस, उसने कहा आई एम द रिजरेक्शन, मैं पुनरुत्थान हूं। उसने हमें नियम नहीं दिए हैं। आपको पता है, आपके खुदा का एक खूबसूरत नाम है। जब यीशु छोटा था, शिमोन नामक एक बड़े व्यक्ति ने उसे उठाया और आसमान की तरफ देखकर कहता है, खुदा मैंने तेरे उद्धार को देख लिया। आप जानते हो, यीशु का एक खूबसूरत नाम है बाइबल में, उद्धार। हमारा उद्धार नियमों में नहीं है, नंगे पांव चलने में नहीं है, दाढ़ियां बढ़ाने में नहीं है। हमारा उद्धार व्यक्ति में है। We are saved in him। बाइबल कहती है तुम उस पर विश्वास करके बचाए गए हो, न कि अपनी धार्मिक क्रियाकलाप से। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से यहां पर जितने भी लोग हैं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, रिलीजन कहता है उसे ढूंढो, ग्रेस कहती है वो तेरे को ढूंढते ढूंढते आया है। We saved by grace। थोड़ा सा उसने अपने तरीके बदले, खुदा उसके घर चला गया। वहां रहता, वहीं रहता। मूसा और यहोशू मिलाप वाले तंबू में गए। मूसा प्रभु से बात करके चला आया, यहोशू अंदर ही था। अब यहोशू से पूछते, जोशुआ आई हैड क्वेश्चन, हाँ तू अंदर क्या कर रहा था? पता है आपको क्या बोलता? मुझे है ना वहां बैठना पसंद है। क्यों? वहां खुदा है, मुझे ना अच्छा लगता है। मैं वहां इसलिए बैठता हूं बिकॉज आई लव हिम। और आप पढ़ के देखिए, उसकी इसी आदतों को देख देख कर मूसा के मरने के बाद सेवकाई उसके हाथों में गई है। मूसा मर गया, सेवा किसको मिल गई? यहोशू को मिली है। आप मरियम को देखो, कब्र पे गई है, स्पाइसेस को लेके, मसालों को लेके, यीशु के बदन को मालिश करने के लिए सुगंधित वस्तुओं को लेके गई है। और जैसे वो वहां पर गई, यीशु की बॉडी गायब, वो रो रही है। रोते रोते उसके साथ जो लोग थे वो चेलों के पास भाग गए, चल वो जिंदा हुआ है। वो लोग आए हैं, देख के वापस भी चले गए हैं, वो उधर ही खड़ी है। स्वर्गदूत आके उसको बोलते, क्या हुआ, तुम मुझसे कहां ले गए हो? दो मुझे, मरा हुआ यीशु भी चलेगा। मेरा वैसे भी कोई उसके साथ लेन देन का रिश्ता नहीं है। ये लेन देन का रिश्ता जो है ना, ये आज के लोग करते होंगे, क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे वो चाहिए, दो मुझे। एंड यू नो, जैसे ही सब चले गए, वो उधर ही खड़ी हुई है। अचानक आवाज आता है, मरियम मरियम रब्बोनी। वो ऐसे भाग रही थी उसे गले लगाने के लिए। उसने कहा, वेट, मुझे मत छू। पता है यीशु ने क्यों कहा? पकड़ने जा रही थी वो उसको। ये 2000 के 24 के लोग व्यापार करते हैं उसके साथ, ये देगा तो तू मेरा खुदा, ये देगा तो तू मेरा खुदा। वो मरे हुए यीशु को ढूंढने गई थी जो उसे कुछ दे भी नहीं सकता है। कितने लोग हैं यहां पर जो यीशु को कहते हैं, नहीं चाहिए तुझसे कुछ, तू चाहिए। बोलिए, चेंज योर लाइफस्टाइल। तुमने बहुत दूसरों के लिए जी लिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपने बहुत दूसरों के लिए जी लिया। अब निकलो एक दूसरे को खुश करने के चक्कर में जो पड़े हैं, निकलो, अपने खुदा को ढूंढो। बाइबल कहती है तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे पाओगे। उसे ढूंढो।
खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर ढूंढता है उन लोगों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। ओ जब आप उसे ढूंढो, वो आपको ढूंढ रहा है। याद रखना, खुदावंद आपको ढूंढ रहा है। और बाइबल एक जगह पे कहती है तुम उसे ढूंढोगे तुम उसे पाओगे। वो तो तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम भी ढूंढो, तुम दोनों एक दिन मिलोगे। चेंज योर लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल को बदलो। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं मेरी बहनों, मेरे भाइयों। पानी का बपतिस्मा सिर्फ जीवन में एक ही बार होता है, बचपन में नहीं, बड़े होकर। पानी का बपतिस्मा एक ही बार होता है इन अ लाइफ टाइम। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा रोज पा सकते हैं, एवरी सिंगल डे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बस मैं खत्म करूंगा 5 मिनट में। क्या इन दिनों में आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है? पहले के दिन थे जब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, अच्छे फोन्स नहीं थे। मसीहों की शुरुआत वचन पढ़ के और प्रार्थना से होती थी। आज सुबह उठो, आज पहला फोन उठाओ, व्हाट्सएप चेक करो, ईमेल चेक करो, मेल चेक करो। इज दिस योर लाइफ? एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे लाइफ में एक पेंटिकॉस्ट का डे है? आप पुराने चमड़ों को लेके नया दाखरस मांग रहे हो? डोंट डू दिस। अगर ये संदेश भी आपको न बदल पाए तो फिर आपको कौन बदलेगा? मैं किसी दिन दिल्ली में एक स्पेशल मीटिंग अरेंज करूंगा, खुदा ने चाहा तो, इफ गॉड विलिंग। मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि कितनी छोटी छोटी बातें मुझे खुदा ने बदलने के लिए कही, कि जस्ट इंटेंशन लेकर आ। जस्ट इंटेंशन लेकर आ। बहुत लोगों को इंतजार करवाता था मैं। हाँ, आ रहा हूं। एक दिन मैंने खुदा का कलाम पढ़ा। यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा और मैं तुमसे पहले गलील पहुंचूंगा। मुझे प्रभु ने कहा देख मैं खुदा हूं। मैंने उनको वेट नहीं करवाया, मैंने उनको कहा मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा। तू लोगों को वेट करवाता है? लॉर्ड आई एम सो सॉरी, यहां मैं लोगों को वेट करवाता हूं। चेंज योर लाइफस्टाइल। और जब भी मैंने छोटे छोटे निर्णय लिए ना, मैं खुदा के लिए ये छोड़ूंगा, मैं खुदा के लिए ये छोड़ूंगा, विश्वास कीजिए हर बार मेरे निर्णयों पर उसने मुझे अनुग्रह दिया, उसे डिसीजंस दिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नया दाखरस नई मशकों में आता है। अपने जीवन जीने के तरीकों को बदलो। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को ऊंचा दिखाना बंद करिए। खुदा के लिए जियो, उठो, फास्टिंग करो, दुआ करो, उसकी आराधना करो, उससे पाने की कोशिश करो। उसी में सच्ची खुशी है।